हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे केवीएस टीजीटी साइंस का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके पीछे हमने जो है केमिस्ट्री का काफ़ी पोर्शन कर लिया है, उसमें से एक दो चैप्टर बचा है, वो हम कर लेंगे जल्दी ही। देखिए आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स, और फिजिक्स का हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, मोशन। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, मोशन। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने वही कवर किया है जो हमारे सिलेबस में पूछा हुआ है। तो देखिए, पहली बात तो आप फिजिक्स के नाम पे डरेंगे नहीं। अब फिजिक्स क्या है फ्रेंड्स, ये जो है इसमें थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल होता है। फिजिक्स जो है न्यूमेरिकल के बिना कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे थियरी से क्या पूछेंगे, तो न्यूमेरिकल तो पूछा ही जाता है, लेकिन आप उससे डरेंगे नहीं। इतना भी भयंकर न्यूमेरिकल यहाँ पे नहीं आता। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम डरते क्यों हैं, कॉन्सेप्ट हमारे पास ज़्यादा नहीं होते, वो मुश्किल से 6, 7, 8 होते हैं, लेकिन उसी के ऊपर घुमा फिरा के क्वेश्चन जो है वो बनता रहता है। वहाँ पे मतलब हर बार क्या करेंगे, वैल्यू चेंज करते जाएंगे, तो उससे हमको लगता है कि कितने सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं आपको जितना क्वेश्चन करवाऊंगी उतना आप अच्छे से कर लेना, उसी बेस पे आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो देखिए, आप डरेंगे नहीं, मैं आपको ईजिली आराम से अच्छे से बताऊंगी। अगर आपको कुछ कहीं पे नहीं समझ आता तो आप कमेंट में बता देना, मैं उसको दोबारा से समझा दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे बेसिक ऑफ मोशन। मोशन मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, गति, यानी कोई चीज़ चल रही है जब, तो ये हो गया। और यहाँ पे हम देखेंगे रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग 1D मोशन। अब ये 1D मोशन क्या है, 2D क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मोशन में जैसे एक होता 1D मोशन, एक होता 2D, एक 3D। तो यहाँ पे हमको जो करना है वो केवल हमको 1D मोशन करना है, यानी स्ट्रेट लाइन में जो भी होगा मोशन। 1D मतलब क्या होता है कि 2D में कोलिजन वगैरह पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमको वो सब नहीं पढ़ना, हमको 1D मोशन करना है बस। यहाँ पे हमको पोजीशन, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इन सब चीज़ों को समझना होगा कि ये सब क्या है, कैसे है। उसके बाद हम यहाँ पे यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एक्सीलरेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सब केवल देखने में ज़्यादा लग रहा है, ऐसा कोई ये ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा छोटा सा टॉपिक है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। और देखिए लास्ट में यहाँ पे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है ना, हमको एक टॉपिक पढ़ने के लिए उसके आसपास की सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, तो इसीलिए आपको ये ज़्यादा लग रहा है, पर ये ज़्यादा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं उससे पहले ये देख लेते हैं हमारा स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, स्केलर मीन्स क्या होता है, आदिश, अदिश। वेक्टर मीन्स सदिश। तो इसके हिंदी से हमको ज़्यादा अच्छे से याद हो सकता है, आदिश। आ मीन्स अब्सेंट, आदिश यानी जहाँ पे दिशा नहीं है, सदिश यानी जहाँ पे दिशा है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। हिंदी से मतलब हिंदी वाले मीनिंग से इसको जल्दी से ज़्यादा अच्छे से याद कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अब ये स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्या है। तो फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ेंगे जैसे हमारा वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो उसके पहले हमको ये समझ आना चाहिए ये स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। तो देखिए फ्रेंड, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, क्या होता है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन, यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जहाँ पे मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, उसको हम क्या बोल देंगे, वेक्टर क्वांटिटी। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये है हमारा स्पीड। स्पीड क्या है हमारा, 20 मीटर पर सेकेंड, क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड है। तो ये क्या हो गया, हमारा स्पीड हो गया। अब अगर हम यहीं पे बोल देते हैं 20 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मतलब कोई भी यहाँ पे हम डायरेक्शन दे देते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी बोल देते हैं। तो बस इतना सा फर्क होता है स्पीड और वेलोसिटी में। यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्शन होता है। स्पीड क्या होता है फ्रेंड्स, उससे वहाँ पे डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो हमारा वेलोसिटी होता है, यहाँ पे स्पीड जो है वो बहुत मायने रखता है। यानी अगर स्पीड जो है वो डायरेक्शन के साथ आ जाएगा तो उसी को हम वेलोसिटी बोल देंगे। तो याद रखना, यहाँ पे बस डायरेक्शन का फर्क होता है। अब देखिए यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी क्या क्या होते हैं, जैसे हमारा मास हो गया, डिस्टेंस यानी दूरी,
दूरी फ्रेंड्स, दूरी तो दूरी है, उसमें कोई दिशा होती ही नहीं है। स्पीड हो गया हमारा, टेम्परेचर हो गया। अब जैसे तापमान है, तापमान तो जितना है उतना है, वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में थोड़े ना है कि नॉर्थ साइड में टेम्परेचर ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। समय हो गया हमारा टाइम, ये भी स्केलर है। वर्क और एनर्जी, तो ये सब क्या है, हमारे स्केलर क्वांटिटी है। क्या क्या फ्रेंड्स, मास, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, टाइम, वर्क, एनर्जी, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे हमारा वेट, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या था, मास, यहाँ पे क्या है, वेट, यहाँ पे क्या था, डिस्टेंस, यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, तो ये मतलब मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, तो आप डिस्टेंस क्या बोलेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इस तरह से आप बोलेंगे कि ये डिस्टेंस है। तो यहाँ पे डायरेक्शन का कोई रूल नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें तो क्या करेंगे, सबसे छोटी दूरी, अगर हमको यहाँ से चलना है यहाँ तक, तो इसको हम ऐसे डायरेक्ट मिलाएंगे, हमको यहाँ आने की क्या ही ज़रूरत, यहाँ हम डायरेक्टली यहाँ से ऐसे सीधे पहुँच सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये नॉर्थ साइड में है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ मतलब अगर हम वैसे ही नॉर्मली देखेंगे तो साउथ मान लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम अच्छे से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इधर नॉर्थ है तो नीचे साउथ होगा, इधर जो है वो ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, तो क्या बोल देंगे हम, ये साउथ ईस्ट में है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से इसको आप बता सकते हैं। यहाँ पे फिर हो जाएगा हमारा वेलोसिटी, जो कि मैंने बता दिया। एसिलरेशन भी हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर भी डायरेक्शन होता है, फोर्स में भी डायरेक्शन होता है, मोमेंटम में भी डायरेक्शन होता है। तो इसको आप याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है यहाँ से आपसे बस मतलब ऐसे ही पूछ ले कि कौन सा वेक्टर है, कौन सा स्केलर है। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं मोशन, यानी गति है क्या। तो देखिए फ्रेंड्स, गति हम किसे बोलेंगे, ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेज विथ टाइम, यानी कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित कर दे। अब जैसे हम ये देखिए, ये कार है, तो ये क्या, अगर ये अपनी जगह ही रुकी रहेगी तो हम ये थोड़े ना बोलेंगे कि ये मोशन कर रही है, ये तो यही है। लेकिन जब ये चलती जाएगी, यानी ये अभी इस पेड़ के पास है, चलते चलते एक बार इस पेड़ के आगे निकल जाएगी, यानी इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम क्या बोल देते हैं, कोई भी वस्तु गति में है, मतलब गति में तभी हम उसे मानेंगे जब समय के साथ उसकी स्थिति, उसकी पोजीशन चेंज होगी। अब याद रखना, ये पोजीशन चेंज होगी, ठीक है। लेकिन जैसे मान लीजिए अगर हम किसी कार के अंदर बैठे हैं, अगर मान लीजिए इसी कार के अंदर हम बैठे हैं, तो कार तो चलती जाएगी, लेकिन क्या हमको ऐसा लगेगा कि हम मोशन में है, ऐसा नहीं लगेगा। हमको तो लगेगा कार जो है रेस्ट में है, क्योंकि हम तो कार में ही बैठे हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मतलब ऐसा क्या होता है जो इस बात को डिफाइन करता है कि कोई वस्तु गति में है या नहीं है। क्योंकि कभी कभी आप देखे होंगे ना, जब आप कभी बस से जाते होंगे, ट्रेन से, तो आप क्या देखते हैं, जैसे हमको लगता है कि हम नहीं चल रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे पेड़ चल रहे हैं हमारे पीछे, जाते भागते जा रहे हैं। हमको क्या लगता है, हम तो रेस्ट पे हैं, जो पेड़ हैं वो चल रहे हैं। खासकर जब हम छोटे छोटे होते हैं तब हमको ऐसे लगता है जैसे पेड़ चलते ही जा रहे हैं, कितना तेजी से भाग रहे हैं, हमको ऐसा फील ही नहीं होता कि हम चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा क्या है जो इस बात को डिफाइन करे कि कोई भी चीज़ रियल में वो मतलब मोशन में है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो होगा वो होता है हमारा फ्रेंड्स रिफरेंस पॉइंट। मतलब इस बात को डिफाइन कौन करता है, रेफरेंस पॉइंट। अब जैसे मान लीजिए मैं आपके घर का एड्रेस पूछूं तो आप क्या बताएंगे, आप तो ऐसे बता नहीं देंगे कि मेरा जो है घर वो दिल्ली में है, ऐसा तो बताएंगे नहीं आप। मतलब दिल्ली तो मतलब मान लीजिए ऐसे बता देंगे, लेकिन अगर आपका स्पेशली मैं घर पूछूं, आपका रूम पूछूं, आप रहते कहाँ पे हैं, तो आप बताएंगे कि आप जो है इस वाले मंदिर के पास आना, वहाँ से बाएं मुड़कर इस वाले बिल्डिंग के पास आना, बड़ा सा एक गेट होगा। मतलब कुछ ना कुछ एक रेफरेंस देंगे उसका, कि ताकि हम अंदाज़ा लगा सके कि हाँ मतलब इस चीज़ से यहाँ के पास हो सकता है ये, मतलब उसी को हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। तो आप जैसे आप तो एड्रेस बताते ही होंगे किसी किसी को अपने घर का, तो आप बोलते होंगे आप आना मेरे घर के पास एक जो है एक कुआं है, कुएं से राइट ले लेना, वहाँ पे मेरा घर है। मतलब वो कुआं क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो इसी तरह से अब जैसे ये मैंने गाड़ी का एग्जाम्पल लिया, कार का। अब मान लीजिए अगर हम जो है अब यहाँ बाहर खड़े हो जाएं तो क्या होगा, ये जो
कार है ये चलती जाएगी तो हमको दिखेगी, हाँ मतलब हमको ये दिखेगा कि देखो कार जो है आगे बढ़ रही है, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो हमको क्या लगेगा, हाँ कार जो है वो मोशन में है। लेकिन अगर हम खुद इस कार में बैठ जाएंगे तो हमको क्या लगेगा कि कार तो रेस्ट में है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो मूव कर रही हैं। तो फ्रेंड्स मोशन को डिफाइन करने के लिए ये होता है हमारा रेफरेंस पॉइंट, जिसके बेस पे हम बताते हैं कि कोई भी चीज़ वो मतलब मोशन में है या नहीं है। जबकि ऐसा कुछ ये मोशन वगैरह जैसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन हम ऐसा मानते हैं। अब जैसे हमारी पृथ्वी गोल गोल घूम रही है तो हम भी तो उसी में हैं, तो हम भी घूम रहे हैं उसके साथ, लेकिन हम अपनी पृथ्वी पर ही हैं, इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि हम नहीं घूम रहे हैं, हम रेस्ट में हैं। बस सेम वही है ये जो मैंने कार वाला एग्जाम्पल दिया। तो हमारी पृथ्वी सन के अराउंड मूव करती है ना, ये तो हम पढ़ते ही हैं। तो हम भी तो उसी अर्थ में हैं जो मूव कर रही है, यानी हम भी मूव कर रहे हैं। लेकिन हमको ये पता क्यों नहीं चलता कि हम मूव कर रहे हैं, क्योंकि हम उसी पृथ्वी में हैं, तो हमको पता ही नहीं चलता। क्योंकि हमारा रेफरेंस पॉइंट जो है वो, अगर जैसे हम मून से देखेंगे तो हमको लगेगा अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है, लेकिन यहाँ से हमको पता नहीं चलेगा क्योंकि हमारा रेफरेंस पॉइंट भी यही है जो मूव कर रहा है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है। When an object move on a straight path, अब जैसे ऐसे हम बोले तो ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट पाथ हो जाएगा, यानी ये सीधी रेखा में स्ट्रेट पाथ में मोशन कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। अब जैसे मान लीजिए जो घड़ी होती है, हमारी घड़ी की नीडल, वो क्या करती है, वो ऐसे हमारा क्लॉक है तो वो ऐसे 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 चलती जाती है, यानी उसका मोशन कैसा है, सर्कुलर मोशन है। लेकिन अब जैसे आप मान लीजिए जो मार्च पास्ट निकलता है, जहाँ पे हमारे सैनिक एक लाइन में ऐसे चलते हैं, वो क्या, वो लीनियर मोशन है। तो बस यही है, सिंपल, या इसी को रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल देते हैं यहाँ पे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आता हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले देखिए डिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए डिस्टेंस क्या होता है फ्रेंड्स, डिस्टेंस टोटल पाथ मीन्स पूरा रास्ता या फिर दूरी, बाय अ ऑब्जेक्ट मतलब किसी वस्तु के द्वारा तय किया गया पूरा रास्ता। अब जैसे हम यहाँ पे देखिए A टू B गए, B टू C गए, C टू D गए, D टू A गए। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 3 मीटर 5 मीटर 3 मीटर 5 मीटर। हम क्या करेंगे, सबको एक में ऐड कर देंगे, यानी AB को, BC को, CD को, DA को एक में ऐड कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब यहाँ पे हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, डिस्टेंस तो हमारा टोटल पाथ है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी सबसे कम दूरी। अगर हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वहाँ हम घूम फिर के नहीं, वहाँ पे हम सबसे छोटा रास्ता अपनाएंगे, शॉर्टकट जिसको हम बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ एग्जांपल देखिए आप, यहाँ देखिए ये हमारा A पॉइंट, ये हमारा B पॉइंट। अब हमको क्या करना है, A टू B तक जाना है, या तो हम इस तरह से चले जाएं ऐसे घूमते फिरते इस तरह से, या तो हम ऐसे सीधे चले जाएं। तो क्या होगा फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे ऐसे घूमते फिरते जाएंगे तो ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब दूरी हो जाएगी टोटल। लेकिन अगर हमको डिस्टेंस यहाँ डिस्प्लेसमेंट हमको पता करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे जाएंगे ऐसे। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, शॉर्टकट जिसे हम बोल सकते हैं, यानी शॉर्टेस्ट दूरी। अब जैसे यहाँ पे साइकिल है, ये घर है, ये पेड़ है, हमको इस पेड़ से उस पेड़ तक जाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमको इस घर के पास जाएंगे फिर पेड़ के पास, तो ये तो हमारा सारा दूरी हो जाएगा। लेकिन अगर हमको इस पेड़ से उस पेड़ तक जाना है तो हम यहाँ पे सीधे ऐसे भी तो जा सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप इतना याद रखना, दूरी क्या होती है, दूरी पूरा मतलब टोटल कितना रास्ता हम तय किए दूरी होगा। लेकिन शॉर्टेस्ट रास्ता हमारा मतलब शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, वो हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। इसकी भी यूनिट मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर में हो सकती है, और डिस्टेंस भी मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर में हो सकती है। तो अभी चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ इसके ऊपर कैसे बनता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ और आप समझ लीजिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। एक तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मीन्स जिसमें डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, लेकिन स्केलर क्या है, जिसमें डायरेक्शन नहीं होगा। अब डिस्टेंस क्या है फ्रेंड्स, नेवर कैन बी जीरो। डिस्टेंस हमारा कभी भी जीरो नहीं हो सकता। आप एक जगह से दूसरे जगह गए हैं, चाहे कहीं से भी कहीं भी, आप पहले अपने घर से निकले, आप दूध लेने गए, वहाँ से फिर आए, आप जो है स्कूल गए, स्कूल से घर आए, तो ये सारा दूरी हो जाएगा सारा ऐड करके।
लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आप घर से निकले तो दूध लेने गए, स्कूल से घर आए। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, आप घर से ही निकले और वापस घर आ गए, यानी डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। तो यही है फ्रेंड्स, हमारा डिस्टेंस तो ये जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ध्यान देना, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अब देखिए, डिस्टेंस कांट बी निगेटिव, हमारा डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता फ्रेंड्स। डिस्टेंस क्या है, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये निगेटिव हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे नॉट यूनिक, डिस्टेंस क्या है, नॉट यूनिक, डिस्प्लेसमेंट क्या है, यूनिक। अब यूनिक क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा दो बिंदुओं के बीच में होता है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, ये 1 से 2, 2 से 3, मतलब कितनी भी यहाँ पे ले लीजिए आप, कुछ भी हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा दो बिंदुओं के बीच में होता है, यानी वो कैसा होता है, यूनिक होता है। आप देखिए यहाँ पे ये जो एक लाइन लिखा है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और ये हमारे केवीएस में आ भी चुका है। आप लोग बोलते हैं ना कि प्रीवियस ईयर करवाइए, प्रीवियस ईयर। तो फ्रेंड्स हमारा क्या है, इस बार जो है टीजीटी का जो एग्ज़ाम है, ये फर्स्ट टाइम ऐसे इस तरह से हो रहा कि यहाँ पे साइंस पूछा जाएगा। अदरवाइज टीजीटी का एग्जाम जब होता था, वहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक में साइंस जैसा कुछ भी नहीं होता था। 40 नंबर की रीजनिंग और वहाँ पे 30 या 40 नंबर का पेडागोगी, ये सब होता था। तो फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम हमारा होने जा रहा, तो इसमें ऐसा कुछ प्रीवियस ईयर नहीं है अभी, लेकिन ये जो है हमारा केवीएस पीआरटी में जब साइंस पूछा जाता था, तो उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये जो अभी मैं बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर नहीं, कोई नहीं, लेकिन हमको यहाँ पे बेस क्या लेना पड़ेगा, एनवीएस टीजीटी और DSSS टीजीटी। यहाँ से हम जो है क्वेश्चन को देख सकते हैं कि किस तरह से पूछा जा सकता है। तो देखिए ये हमारा केवीएस पीआरटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, केवीएस पीआरटी में। तो वहाँ पे यही मतलब 4 ऑप्शन दिए थे, और उसमें से कभी डिस्टेंस को छोटा कर दिया, तो कभी डिस्प्लेसमेंट को बड़ा कर दिया, तो कभी दोनों को इक्वल कर दिया। लेकिन वहाँ पे क्या था फ्रेंड्स, हमको ये ऑप्शन चूज करना था। अब इसको एक्सप्लेन करिए कैसे। देखिए डिस्टेंस क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है, वो या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या तो उसको इक्वल होगा, लेकिन डिस्टेंस कभी भी फ्रेंड्स, यहाँ पे डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। आप देखिए इसको अच्छे से समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि एक बार पूछ ले दोबारा नहीं पूछेंगे, पूछ सकते हैं। तो देखिए डिस्टेंस बड़ा क्यों होगा और डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा क्यों होगा। अब जैसे हम यहाँ से यहाँ गए, तो ये तो हमारा दूरी हो गया, लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ आए डायरेक्ट, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा छोटा ही होगा ना। दूरी तो हम सारा ऐड करके लेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को लेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा। अब यहाँ पे छोटा होगा ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर कब होगा, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के बराबर कब होंगे, जब फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए हम ए से कहाँ गए, बी तक गए। तो यहाँ पे क्या होगा, हम ए से गए बी पे आके रुक गए, तो ऐसे हम गए हैं, तो यही हमारा डिस्टेंस भी हो जाएगा, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। तो इस कंडीशन में दोनों बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये इजी है, बस आप एक बार इसको समझ लीजिए कंसेप्चुअली कि यहाँ पे बोला क्या जा रहा है। इसमें इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं कि डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट छोटा है, ये आप भूल सकते हैं, लेकिन एक बार समझ लगे तो कभी नहीं भूलेगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। देखिए ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको क्या बताना है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमको क्या गिवन है यहाँ पे, A to B, इस तरह से हमको ये फिगर गिवन है, और यहाँ पे हमको बताया जा रहा है ये हमारा रेडियस इस तरह से है। तो देखिए फ्रेंड्स अब हमको डिस्टेंस निकालना है, यानी हमको ये यहाँ से पूरा निकालना होगा। तो अगर ये मान लीजिए ये होल सर्कल होता, तो इसका परिधि जिसको हम बोलते हैं सर्कमस्टेंसेस क्या होते हैं, 2πr होता। क्या होता, 2πr होता। लेकिन अब ये क्या हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे ये इसको हम हाफ कर दिए, तो 2πr को भी हम हाफ कर देंगे, 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, πr। तो यहाँ हमारा जो πr बचा, ये क्या हो गया, हमारा डिस्टेंस हो गया। लेकिन अब देखिए फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, हमको A to B तक जाना है, डिस्टेंस में तो हम इसको भी लेंगे, सारा कुछ लेंगे, लेकिन अब हम डिस्प्लेसमेंट में क्या करेंगे, अब हम डायरेक्टली यहाँ पे हमको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है,
हम डायरेक्ट ए टू बी जाएंगे, ए टू बी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, दोनों को हम ऐड कर देंगे, 2r हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको इसका रेशियो बताना है, तो डिस्टेंस ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे। अब यहाँ पे हमारा डिस्टेंस क्या है, पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, 2r। r से r कैंसिल हो जाएगा, π/2। यहाँ पे इसका रेशियो जो है वो आ जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन और है इसी बेस पे, जैसे हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए टू बी। अब यहाँ पे ये है हमारा ए, ये हमारा बी। तो देखिए सबसे पहले हाँ, यहाँ पे हमको क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो फिर देखिए अगर हमको डिस्टेंस बताना होता तो हम क्या करते, एक बार ए टू बी ओ जाते, ओ टू बी जाते, मतलब आर प्लस आर, इस तरह से हम सारा ऐड करते। लेकिन अब हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम यहाँ ओ पे हमको जाने की जरूरत नहीं, हमको तो शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए ना, छोटा सा पाथ चाहिए जो सबसे ईजी हो, सबसे छोटा हो। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ए टू बी जाएंगे। तो अब क्या हो जाएगा, ए हो गया हमारा आर, ये हो गया आर। अब हम ये हमको क्या दिख रहा है, ये हमको दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। यहाँ पे जो हमारा ए बी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर एंड ओ बी स्क्वायर। और इस तरह से हम इसकी वैल्यू आर, इसकी वैल्यू आर, तो यहाँ पे हम रख के इसको पुट करके यहाँ पे ऐसे निकाल देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ थोड़ा सा। अगर आपको कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए और आपको ये डिस्टेंस सेम हो, ये डिस्टेंस सेम हो, तो आप ऑलवेज समझ के चलना, यहाँ पे r√2 होगा, आराम से कर देना। यहाँ पे आपको ये इतना बड़ा निकालने की कोई जरूरत नहीं। अगर ये सेम है, ये सेम है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, r√2। ये ऑलवेज यही होगा, यहाँ पे ये गड़बड़ नहीं होगा। अभी आप देख लेना, और भी एक क्वेश्चन ऐसे है, तो डायरेक्टली ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है ए टू बी। अब ए हमारा कहाँ, यहाँ है, बी हमारा कहाँ, यहाँ है। तो हमको क्या निकालना फ्रेंड, डिस्प्लेसमेंट। अगर हमको डिस्टेंस निकालना होता हम क्या करते, इस तरह से चलते और यहाँ क्या करते, 2πr इस तरह से करते, फिर ए टू बी जाना था, यानी हमको इस तरह से पूरा लेना पड़ता। लेकिन हमको यहाँ पे क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, यानी हमको ये शॉर्टेस्ट पाथ लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ आर हो गया, यहाँ आर हो गया, तो r प्लस आर इक्वल क्या हो गया, 2r हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट में हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ देखेंगे हम। अब देखिए ये एक अच्छा मस्त क्वेश्चन है, ये क्या हो गया, अ फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। एक जो फार्मर है वो एक बाउंड्री के अलोंग जो है वो चक्कर लगाता है, मूव करता है, जिसका साइड कितना है, 10 मीटर। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, ये 10 मीटर इसकी क्या है, साइड है। यहाँ पे क्या है, व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे इसलिए ऑलरेडी इसको लिखना पड़ा, क्योंकि फिर अगर ये पीडीएफ जब मैं आपको देती तो यहाँ से सॉल्यूशन डिलीट हो जाता सारा, अगर मैं उस तरह से करती। तो इस तरह से ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप इससे टेंशन मत लेना। देखिए यहाँ पे क्या निकालना है, क्या गिवन है और क्या कैसे है, मैंने सारा हाईलाइट कर दिया, तो आप समझ जाएंगे ईजिली। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा कि मैग्नीट्यूड क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का, फार्मर एट इंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड, यानी यहाँ पे 2 मिनट और 20 सेकेंड के बाद इसका जो है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन, उसके इनिशियल पोजीशन से। तो ये कहाँ से, मान लीजिए ए से चला है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन होगी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या दिया है, 40 सेकेंड, यहाँ पे क्या है 2 मिनट 20 सेकेंड, यानी ये जो ये 2 मिनट है इसको हम क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे 20 सेकेंड, यानी यहाँ सेकेंड में है, तो इसको भी सेकेंड के हिसाब से आप क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 120 सेकेंड, यहाँ पे 20 सेकेंड, इसको ऐड करके क्या हो जाएगा 140 सेकेंड। तो ये आ गया हमारा 140 सेकेंड। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा, फार्मर जो है एक राउंड जो है लगाता है वो कितने में, 10 मीटर को 40 सेकेंड में, यानी 1 राउंड 40 मीटर 40 सेकेंड में। अब हम क्या बोल सकते हैं, यानी 40 सेकेंड में 1 राउंड लगाता है, तो 80 सेकेंड में 2 राउंड लगाएगा, 120 सेकेंड में 3 राउंड लगाएगा। अब हमारे पास क्या है, 140 सेकेंड ही तो है, तो 120 तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास कितना बचा, 20 सेकेंड। अगर ये 40 सेकेंड में पूरा राउंड लगाता है यहाँ से यहाँ तक, तो क्या होगा फ्रेंड्स, 20 सेकेंड में केवल हाफ राउंड लगा पाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक, केवल यहाँ से यहाँ तक, यानी ए टू बी बी टू सी इतना ही राउंड लगा पाएगा। अब हमको क्या निकालना, डिस्प्लेसमेंट, तो हम यहाँ से इसको ऐसे कर देंगे, यानी इसका शॉर्टेस्ट पाथ ले लेंगे।
अब देखिए अभी जो मैंने आपको बताया, अगर देखिए यहाँ पे 10 सेम है, यहाँ पे सेम है, ये हमको निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 10√2 डायरेक्टली रख देना, आ जाएगा हमारा आंसर। तो आप इसी तरह से करना, आपको ऐसे इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर फ्रेंड्स ये सेम नहीं होगा तो आपको यहाँ पे पता क्या देगा, ट्रिपलेट देगा, तो भी आप इजीली, अगर मान लीजिए यहाँ पे 30 देता, यहाँ पे 40 देता, तो आपको क्या करना था, ट्रिपलेट आपको पता ही होगा 3 4 5 ऐसे होता है, तो यहाँ 30 हो गया, 40 हो गया, यहाँ 50 हो जाता। इस तरह से आप इसको इजीली निकाल लेते। और अगर ये दोनों दूरी सेम होगा तो आप उसको लिख के वहाँ पे √2 कर देना, जैसे यहाँ देखिए 10√2, तो ये सेम ये क्या हो जाएगा 10√2 डायरेक्टली कर देना। देखिए ये भी एक क्वेश्चन है, देखिए अ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, जैसे इस तरह से। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना फ्रेंड्स, एक तो डिस्टेंस, एक डिस्प्लेसमेंट। हमारा ए क्या है, ए टू बी, फिर क्या है ए टू बी टू सी, यानी एक बार हम ए टू बी जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, तब हमको इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए है, हमको कहाँ जाना ए टू बी, तो हम कहाँ जाएंगे ए टू बी। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम पूरा चलते तो क्या होता 2πr होता, लेकिन हम क्या चल रहे हैं, हम तो इसका 1/4 चल रहे हैं ना, 1/4 यानी 1/4 ऑफ 2πr चल रहे हैं, तो इसीलिए हमारा डिस्टेंस क्या होगा 1/4 ऑफ 2πr। तो यहाँ पे हम 2πr, आर हमको 7 दिया ही है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करके यहाँ पे 11 निकाल लेंगे। अब यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना ए टू बी, तो हम इस तरह से थोड़े ना जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्टली ए टू बी ऐसे आएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हमको ये 7 दिया ही है, ये 7 दिया है, तो अभी मैंने आपको बताया अगर ये भी सेम, यहाँ आप क्या कर देंगे, उसको रख के √2। तो देखिए ये मेथड आपको कितना अच्छे से, कितना इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व करवा देगा। आप डायरेक्टली ऐसे करना, अगर ये नहीं दिया होगा ट्रिपलेट देगा, ट्रिपलेट तो इजीली निकालेंगे। ट्रिपलेट तो आपको याद ही होगा, और याद नहीं होगा तो याद होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन निकालने के लिए फिर आप वहाँ पे एक बार उसका स्क्वायर करिए, प्लस करिए, रूट करिए, ये सब नहीं कर सकते। देखिए अब हमको कहाँ जाना है, ए टू बी टू सी, यानी अब हमको ए टू बी टू सी यहाँ पे हमको आना है। तो अब डिस्टेंस निकालेंगे, क्या होगा, अगर हम पूरा चलते 4πr होता, लेकिन हम तो केवल हाफ डिस्टेंस चल रहे हैं, तो क्या होगा 2πr/2, ये उड़ गया, यहाँ क्या आ गया πr, फिर से यहाँ पे पाई का वैल्यू होता ही है 22/7, आर की वैल्यू दिया है 7, यहाँ से इसको कट कर देंगे 22 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे ये नहीं कर सकते तो आप एक चीज़ और देखिए क्या कर सकते हैं, ये हमारा 11 यहाँ तक आया था, तो जब यहाँ से यहाँ चलेंगे तो 11 का डबल ही हो जाएगा डिस्टेंस, सिंपल। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो अब हमको कहाँ जाना है, ए टू बी टू सी, तो हमको ए टू सी तक जाना है, हमको इतना पता है, तो हमको ए टू बी टू सी जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट छलांग लगाएंगे, ए टू सी पे पहुंच जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 7, अब यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दिया नहीं था फ्रेंड्स, केवल हमको यही इतना दिया हुआ था जो है क्वेश्चन में। तो देखिए जो यहाँ पे ब्लू कलर से लिखा वो मैंने बाद में लिखा, आप ये समझ लेना, जो ब्लैक से है वो ऑलरेडी था। तो यहाँ पे हमको 7 सेंटीमीटर दिया था, लेकिन फ्रेंड्स हमको अपना कॉमन सेंस लगा के ये पता करना पड़ेगा, अगर ये 7 है तो रेडियस तो सेम ही होता है, यानी यहाँ से यहाँ भी सेम हो जाएगा, यहाँ से यहाँ सेम होगा, यहाँ से यहाँ सेम, यानी ये सब डिस्टेंस क्या होगा, सारा सेम ही होगा, क्योंकि वो क्या है, रेडियस है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा 7, ये हो गया 7, दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा 14। तो इस तरह से क्वेश्चन हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पूछा जा सकता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखिए अगर आपको अच्छे से समझ आया होगा, प्लीज़ आप अपना फीडबैक देना कमेंट में ना भूला करिए। कमेंट में आप फीडबैक ज़रूर दिया करिए कि हाँ ठीक है समझ में आ गया, या फिर यहाँ पे हमको नहीं समझ आया, तो आप ज़रूर बताया करिए। अब देखिए यहाँ पे आता हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक समान असमान। जैसे होता ना यूनिफॉर्म, जब हम स्कूल में जाते थे यूनिफॉर्म पहन के, तो क्या होता था, यूनिफॉर्म यानी सब लोग एक समान, यूनिफॉर्म मीन्स क्या हो गया फ्रेंड्स, एक समान। नॉन यूनिफॉर्म यानी असमान। तो देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी जब कोई वस्तु समान दूरी तय करती है समान समय में,
यानी समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा एक समान गति। और अगर कोई वस्तु व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस यानी असमान दूरी गति करती है समान इंटरवल ऑफ टाइम में यानी समान समयांतराल में, तो वो क्या हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए ये समान असमान ये क्या है समझ नहीं आ रहा ना। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ग्राफ हम दिखाते हैं, तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये हमारा टोटल डिस्टेंस है जो भी है, ये हमारा क्या है डिस्टेंस, ये क्या है टाइम। तो देखिए 1 मिनट में हम कितना चल रहे हैं 10 मीटर, 2 मिनट में 20 मीटर, 3 मिनट में 30 मीटर, 4 मिनट में 40 मीटर, यानी यहाँ अंतराल कितने का रहा 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर इस तरह से ना। और यहाँ पे 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट यानी 1 मिनट के बाद यहाँ पे 10 मिनट हम आगे बढ़े, यानी यहाँ पे अंतराल क्या है सेम है, यानी समान दूरी। देखिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 समान दूरी चल रहा है, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 समान मिनट में समान समय में। तो क्या हो जाएगा जब हमारी कोई वस्तु, तो इसको हम ग्राफ के कैसे दिखाते हैं, 1 मिनट में 10 मीटर, 2 मिनट में 20 मीटर, 3 मिनट में 30 मीटर, 4 मिनट में 40 मीटर, 5 मिनट में 50 मीटर, इस तरह से हम ऐसे इसको मिला देते हैं, ये हो जाता हमारा यूनिफॉर्म मोशन। देखिए फ्रेंड्स कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे हो सकता है अभी ये आपको ना समझ आ रहा हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको नहीं आ भी रहा होगा। अगर बाई चांस नहीं भी आ रहा तो घबराना नहीं, जब हम क्वेश्चन करते हैं ना तो हमको समझ में आ जाता है, ठीक है इसको अप्लाई किस तरह से करना है। आपसे पता कैसे पूछेगा, आपसे इस तरह से ग्राफ दे देगा, उसके बाद पूछेगा बताइए इसमें से यूनिफॉर्म मोशन कौन सा है, तो आप समझ लेना जिसमें इस तरह से, अगर इस तरह से जा रहा तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये इस तरह से ऐसे ऐसे वो समान समय में समान दूरी चल रहा। अब जैसे यहाँ पे देखिए अभी इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए असमान दूरी में क्या हो सकता है, दो तरह से हो सकता है, एक तो इस तरह से हो सकता है ऐसे ऐसे करके, या तो ऐसे हो सकता है, तो इसका ग्राफ इस तरह से बनता है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे सबसे पहले डिस्टेंस 5 मीटर चला है 1 मिनट में, 2 मिनट में कितना चला है 8 मीटर, यानी 1 मिनट में 5 मीटर चला है, तो इसको 2 मिनट में 10 मीटर चलना चाहिए था अगर ये समान होता। लेकिन अब ये 2 में 8 चल रहा, 3 में 12 चल रहा, 4 में 20 चल रहा, 5 में 32 चल रहा। देखिए मिनट तो ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट समयांतराल सेम है, लेकिन यहाँ क्या है पहले तो 5 मीटर चला, उसके बाद 8 चला, 8 के बाद फिर 12 चला, 12 के बाद 20 चला। कुछ मतलब इसका लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा कि ये किस तरह से चल रहा है, यानी ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब आप सोचेंगे ठीक है यूनिफॉर्म हो गया नॉन यूनिफॉर्म हो गया, जो हमारे यहाँ जो हमारे आसपास में जो मोशन होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है या नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो फ्रेंड्स याद रखना हमारे आसपास में जो भी मोशन होते हैं वो मैक्सिमम बोल रही हूँ, मैक्सिमम कैसे होते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते हैं, वो यूनिफॉर्म नहीं होते हैं। हमारे आसपास जो भी मूवमेंट होता है वो मैक्सिमम नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो याद रखना। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या है, स्ट्रेट लाइन, जब कोई भी स्ट्रेट लाइन में ऐसे चलता जाए वो क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। अब जैसे हाईवे पे गाड़ियाँ जब चलती हैं वहाँ पे क्या होता है, जैसे दिल्ली वगैरह में देखिए फ्रेंड्स, मुंबई वगैरह में, वहाँ क्या होता है एकदम सेम स्पीड से चलती रहती हैं, वहाँ पे मतलब ऐसा कुछ रूल ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन हमारे आसपास में जो सड़कें होती हैं ऐसे, वहाँ पे देखिए कहीं मतलब चलते जा रहे हैं, कहीं गड्ढा आ गया तो थोड़ा स्लो कर देंगे, कहीं बैरियर आ गया वहाँ थोड़ा स्लो कर देंगे, कहीं क्रॉसिंग लग गया वहाँ पे हो जाए, कहीं भीड़ लग गया वहाँ पे, कहीं ब्रेक, मतलब इस तरह से जो है रुकते रुकते हम जाएंगे, मतलब कभी चल रहे हैं कभी रुक रहे हैं, कभी चल रहे हैं कभी रुक रहे हैं, इस तरह से करते हैं। तो ये हो जाता हमारा नॉन यूनिफॉर्म। तो आप ही सोचिए ऐसा तो है नहीं हम हमेशा समान गति से चलते हैं, असमान जो है वो ज़्यादा होता है। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हमको यहाँ पे अब देखना है रेट ऑफ मोशन। क्या देखना है, रेट ऑफ मोशन। रेट ऑफ मोशन क्या होता है, स्पीड। अब जैसे हम अब तक क्या पढ़े, हमने सबसे पहले देखा मोशन क्या होता है, मोशन को हम डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे हम क्या देखे फ्रेंड्स, उसके बाद हम यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में देख लिए, उसके बाद यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन देख लिए। अब ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, रेट ऑफ मोशन। यानी अब तक तो हम चल रहे हैं मोशन कर रहे हैं, लेकिन अब हम ये देखते हैं रेट ऑफ मोशन क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो स्पीड हमारी क्या होती है, रेट ऑफ मोशन होती है। अब जैसे हम सुनते हैं ना
इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं। तो देखिए रेट ऑफ मोशन को ही हम क्या बोलते हैं, स्पीड, यानी जो हम मूवमेंट कर रहे हैं, जो हम मोशन कर रहे हैं उसकी रेट क्या है। अब ये रेट क्या है, इसका क्या मतलब, जब भी फ्रेंड्स आपको ये वर्ड मिले रेट ऑफ, तो आप समझ लेना वहां पे वो टाइम की बात करता है इस तरह से। तो देखिए रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, यानी रेट ऑफ मोशन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कितनी दूरी तय की गई, कितने समय में की गई, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट बोल देते हैं, यानी दर बोलते हैं जिसको हम। तो वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति दर प्राप्त की जा सकती है। ये सब तो ये किताबी लैंग्वेज आप छोड़िए, आप बस इतना याद करिए हम कितना जो है कितना ट्रेवल किए हैं, कितना मोशन किए हैं, कितने समय में, यानी डिस्टेंस पर टाइम, यानी कितनी दूरी कितने समय में, बस इतना याद रखो, कितनी दूरी कितने समय में, कितनी दूरी कितने समय में, यही होता हमारा स्पीड, यानी स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे इसका यूनिट क्या क्या हो सकता है, मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या देखें, या तो मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। अब अगर आपको कहीं भी आपको प्रश्न में यानी क्वेश्चन में ये दिखता है कि मीटर पर मिनट, मीटर जैसे 20 मीटर पर मिनट, अगर इस तरह से आ जाए तो आपके दिमाग में टन टन घंटी बजनी चाहिए कि 20 मीटर पर मिनट, हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं। हमने तो पढ़ा है मीटर पर सेकेंड होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, किलोमीटर पर आवर होता है, लेकिन ये मिनट तो हम पढ़े ही नहीं है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको मिनट को सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ मीटर है ना, तो मीटर पर सेकेंड हम पढ़े हैं, तो मिनट को क्या कर देंगे हम सेकेंड में चेंज कर देंगे। तो ये आप ध्यान रखना, इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, वहां पे आपको ये डायरेक्टली इस वाले यूनिट के हिसाब से नहीं देगा, वो कुछ और ही देगा, वहां पे मिनट वगैरह लगा देगा, उसके बाद वहां पे आपको चेंज। सबसे मेन पता है फिजिक्स के न्यूमेरिकल में क्या होता है, आपको यूनिट का बहुत ही ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि उससे हमारे, और पता है ऑप्शन क्या बनाएंगे, अगर आप गलत भी रखेंगे ना तो भी ऑप्शन जो है कोई ना कोई मैच कर जाएगा, और इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। अब देखिए स्पीड जो है फ्रेंड्स ये कैसा है, स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ से एक चीज तो याद रख ही लेना, स्पीड स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर वी स्पीड स्केलर, यस इसको तो पक्का ऐसे याद कर लेना। और अगर यहाँ पे स्पीड स्केलर है तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, हमको यहाँ पे केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होगी, वहां पे कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। अब देखिए रेट ऑफ मोशन स्पीड होती है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे अब देखते हैं एवरेज स्पीड क्या होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एवरेज स्पीड, औसत चाल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर और टोटल टाइम टेकन। अब तक क्या था, अब तक हम स्पीड को क्या पढ़े, डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम, यानी कितना दूरी कितने समय में। मैंने आपको यही बताया ना, स्पीड क्या है, चाल क्या है, कितना दूरी कितने समय में, यही हमारा चाल है। लेकिन अब औसत चाल क्या है, कुल दूरी कुल कितने समय में, कुल दूरी कुल कितने समय में, यानी यहाँ पे क्या आ गया, शब्द क्या आ गया, टोटल। यहाँ पे एवरेज स्पीड जब आया तो यहाँ पे वर्ड क्या आ गया हमारा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी कुल दूरी कुल कितने समय में, कुल दूरी कितने समय में कुल कितने समय में चली गई, ये होता हमारा औसत चाल। तो इस तरह से आप इसको अपने लैंग्वेज में याद रखना, अदरवाइज आपके लिए ये किताबी लैंग्वेज है ही। अब देखिए जनरली स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, जनरली क्या होता है, स्पीड कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म होता, जो मैंने अभी आपको बताया। इन सच केस, तो ऐसी केसेस में क्या होती है, रेट ऑफ मोशन इज डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ देयर एवरेज स्पीड। तो ऐसे केस में हमको क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स, हमको उसका एवरेज स्पीड निकालना पड़ता है। अब हम कभी जो है, अगर हम बाइक लेके निकले, कभी हम 30 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं, कभी 40 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं, कभी जो है ब्रेक आ गया तो हम यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड से ही चलने लगेंगे। तो अब इन सबको हम ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे निकाले नहीं पाएंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एवरेज स्पीड लेना पड़ेगा, और मतलब टोटल यहाँ पे डिस्टेंस लेना पड़ेगा और टोटल टाइम लेना पड़ेगा एवरेज स्पीड निकालने के लिए। यानी अगर अलग अलग दूरी हम चलेंगे तो उसका एवरेज स्पीड लेना पड़ेगा।
अब देखिए एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम। ये तो वही है, यही फार्मूला बता रहा कि इसको हम यहाँ पे इसको इससे डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट इस पे क्वेश्चन जो है अभी ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, आप बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर बताओ, तो ये लो, ये क्या है, ये एनवीएस का भी प्रीवियस ईयर है, ये केवीएस का भी प्रीवियस ईयर है। तो देखिए अभी मान लीजिए ये एनवीएस में कब पूछा है, 2022 में, केवीएस में पीआरटी में पूछा था, कब पूछा था मुझे इतना ध्यान नहीं है। अब देखिए आप ए टू बी गए, ए टू बी एक बार गए, फिर एक बार गए, एक बार क्या हुआ, एक बार आप वापस आए, तो क्या हुआ, आप एक्स मील्स पर आवर के हिसाब से गए हैं, वाई मील्स पर आवर के हिसाब से यहाँ पे आप वापस आए हैं। लेकिन फ्रेंड्स क्या हुआ, आप ए टू बी गए हैं, बी टू ए आए हैं, यानी डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो ये कब लगाएंगे आप, जब डिस्टेंस सेम होगा। अगर डिस्टेंस सेम होगा, एवरेज स्पीड आप क्या लगाएंगे, 2xy अपान एक्स प्लस वाई, 2xy अपान एक्स प्लस वाई। अब देखिए यहाँ, अब देखिए आपको मैं बताती हूँ कैसे। मान लीजिए आप जो है ए टू बी गए हैं, ए टू बी आप गए हैं, तो आप क्या गए हैं, 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से गए हैं, फिर यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से आए हैं। मान लीजिए जाते समय वहाँ पे कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं था, आप इजीली चले गए, आते समय ट्रैफिक लग गया, आप जो है यहाँ पे जब ट्रैफिक लग जाएगा तो धीरे धीरे आएंगे, यानी यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, अब ये स्पीड तो अलग अलग हो गया, अब आप इसका एवरेज स्पीड कैसे लेंगे। अब यहाँ तो डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस तो सेम है, तो आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। यानी आप क्या रखेंगे, 2 इंटू एक्स के स्थान पे क्या ले लेंगे, 20 इंटू वाई के स्थान पे 30 अपान एक्स प्लस वाई, यानी 20 प्लस 30 क्या हो जाएगा, 50। तो ये क्या हो जाएगा, 40, 4 3 जा 12, यानी 1200 अपान 50। यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ पे 5 2 जा 10, उसके बाद 5 4 जा 20, यानी यहाँ पे हमारा 24 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमको निकालना पड़ेगा। अब देखिए आप सोचेंगे हम कैसे, हमको पता चलेगा डिस्टेंस सेम है या नहीं है, हम या इसको कहाँ पे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे क्लू हमको मिलेंगे जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस सेम है या नहीं है। तो देखिए ये तो डायरेक्टली केबीएस में पूछा था, लेकिन वहाँ पता कैसे दिया था, यहाँ पे x1 x2 करके दिया था शायद, या फिर v1 v2 करके। तो इस तरह से आपको जिस तरह से देखा उसी तरह से आपको निकालना पड़ेगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक आता हमारा वेलोसिटी, क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा, स्पीड, स्पीड क्या है, कितनी दूरी कितने समय में। अब क्या हो जाएगा, कितनी दूरी कितने समय में, किस डायरेक्शन में। आप क्या बोलेंगे, वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है। सबसे पहले मैं बोलूं स्पीड क्या है, आप क्या बताएंगे, कितनी दूरी कितने समय में, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितनी दूरी कितने समय में, क्या हो गया, स्पीड। लेकिन अब वेलोसिटी बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, कितनी दूरी कितने समय में, डायरेक्शन यहाँ पे देखेंगे। और अगर यहाँ पे डायरेक्शन आएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डायरेक्शन की जगह पे सॉरी डिस्टेंस की जगह पे क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ध्यान देना यहाँ पे अब क्या है, कितनी दूरी कितने समय में, किस दिशा में। और जब बात आ गई दिशा में तो हमारा जो हमारा डिस्टेंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट में। क्योंकि डिस्टेंस क्या है, यह है हमारा स्केलर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है, यानी यहाँ पे डायरेक्शन है। और अगर डायरेक्शन आ गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगी। तो इस तरह से आप थोड़ा लॉजिक डेवलप करके फ्रेंड्स फार्मूले को अगर याद करेंगे तो ये कभी नहीं भूलेगा। अदरवाइज आप रटते रहेंगे और भूल जाएंगे, कंफ्यूज भी हो जाएंगे, वेलोसिटी में डिस्टेंस था या डिस्प्लेसमेंट था। आप बस इतना याद रखना, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर है यहाँ पे जाहिर सी बात है डायरेक्शन भी होगा, अगर डायरेक्शन होगा तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी कैसा है, वेक्टर है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए वही है हमारा ना
रेट ऑफ मोशन स्पीड और स्पीड विथ डायरेक्शन वेलोसिटी, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखिए टू डिस्क्राइब रेट ऑफ मोशन इन अ डायरेक्शन स्पीड अलोंग द डायरेक्शन वेलोसिटी, ये सब छोड़िए। वेलोसिटी इज स्पीड ऑफ मोशन इन डेफिनेट डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म वेरिएबल, इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड डायरेक्शन मोशन बोथ। तो ये सब मैंने आपको बता दिया, ये सब कुछ कहानी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अब देखिए यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, स्पीड क्या है, स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल पर सेकेंड, दिस कार स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल पर सेकेंड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड टू राइट, राइट देखिए मेंशन कर दिया ना यह डिस्टेंस, अगर सॉरी डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन मेंशन कर दिया, ये क्या हो गया वेलोसिटी, यहाँ डायरेक्शन नहीं था, ये क्या हो गया स्पीड। तो इस तरह से इसको आप देख सकते हैं। अब देखिए एवरेज, अब जैसे हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने पढ़ा एवरेज स्पीड, उसी तरह से हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, एवरेज वेलोसिटी। अब वहां पे क्या था, टोटल दूरी, टोटल कितने समय में, अब क्या होगा टोटल दूरी कितने समय में विथ डायरेक्शन, तो यहाँ क्या हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको याद कर लेना। और यहाँ पे देखिए एक तो ये हम कर सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, इस तरह से भी इसका एक और फार्मूला आप याद कर लेना। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी यहाँ पे आपको इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी मिले तो आप याद रखना इनिशियल क्या होता है u, फाइनल वेलोसिटी क्या होता है v, इसको इस तरह से हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इसका जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर, यही हमने स्पीड में भी देखा मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, लेकिन अभी जब आएगा हमारा एक्सीलरेशन तो ध्यान देना कुछ लोग तो इसके यूनिट में ही कंफ्यूज रहते हैं, और यूनिट अगर आपको नहीं पता रहेगा तो क्या होगा, अगर जैसे यूनिट में जब आप देखेंगे कोई चीज़ अगर आपको ना समझ आए, ये एक्सीलरेशन दिया है या वेलोसिटी दिया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, तो आप क्या देखेंगे वहाँ पे देखना कि ये मतलब वहाँ पे उसका यूनिट क्या है। अगर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर स्क्वायर होगा तो एक्सीलरेशन होगा, अगर यहाँ पे केवल मीटर पर सेकेंड होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा वेलोसिटी या फिर स्पीड। तो इस तरह से इसको भी हमको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो भी एक तो यूनिफॉर्म हो सकता है, एक तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। तो यूनिफॉर्म का वही मतलब 1 सेकेंड में 10 मीटर, 2 सेकेंड में फिर 10 मीटर, इस तरह से होगा। लेकिन जो नॉन यूनिफॉर्म है वहाँ पे मतलब कुछ भी लॉजिक नहीं होगा, 1 सेकेंड में 10 मीटर, 2 सेकेंड में 30 मीटर, 3 सेकेंड में 60 मीटर, इस तरह से हो जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमारा क्या हुआ, मोशन रेफरेंस पॉइंट, उसके बाद मोशन में भी यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसके बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, इसके बाद हमारा वेलोसिटी स्पीड, ये सब हम डिस्कस कर लिए। अब हम जो है यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन आज हम नहीं पढ़ेंगे, जितना मैंने बताया है अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप अपना फीडबैक देना मत भूलना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको समझ आया है या नहीं आया है, या फिर और अच्छे से समझाना है। तो फ्रेंड्स, इसको तो ज़रूर बताना भूलना मत। आज ही हमारा फिजिक्स जो है ये स्टार्ट हुआ है और इसी तरह से स्मूथली धीरे धीरे हम जो है प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, सब कुछ अच्छे से पढ़ते हुए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन भी यहाँ से 22-25 क्वेश्चन लेके आऊँगी और आप फिर देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन को हमको टैकल करना है। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो मैंने आपको वो बताया ना 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, देखिए उस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए, अ पर्सन कवर्स हाफ ऑफ इट्स जर्नी एट स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एंड अदर हाफ एट स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए बोल रहा कि एक पर्सन जो है, मान लीजिए उसकी जर्नी क्या है, उसको A to B पर जाना है, A to B यहाँ पे उसको जाना है, या मान लीजिए उसका यहाँ पे घर है, उसका यहाँ पे ऑफिस है, यहाँ उसको जाना है। अभी वो क्या करेगा, बोल रहा हाफ इट्स जर्नी, हाफ उसको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो इसका हाफ जो है वो कितने से चल रहा, 40 मीटर पर सेकेंड से, और हाफ कितने से चल रहा, 50 मीटर पर सेकेंड से। अब देखिए स्पीड चेंज हो गया, यानी यहाँ पे हमको एवरेज स्पीड तो निकालना ही पड़ेगा, जो कि हमसे पूछा भी है कि एवरेज स्पीड निकालिए ड्यूरिंग होल जर्नी। देखिए जब यहाँ पे दे दिया हाफ, हाफ ये क्या हो गया, यहाँ पे ये भी x, यानी डिस्टेंस क्या हो गया, सेम हो गया। इसी तरह से हमको देखना है, अगर डिस्टेंस सेम हो गया, अब तो हमको पता ही है हमको क्या लगाना है यहाँ पे, 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2।
यहाँ पे आप v1, x1, y1 जो भी लेना वो भी ले सकते हैं यहाँ पे बस, लेकिन यहाँ वेलोसिटी है तो सिंपली आप यही रखना ताकि प्रैक्टिस हो जाए। हमको क्या रखना है 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। अब देखिए कैसे रखेंगे, 2 इंटू v1 क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स 40, v2 क्या है 50 और 50 प्लस 40 दोनों को ऐड करना v1 v2 को, क्या हो जाएगा 90। फिर यहाँ पे 4 2 जा 8, 8 5 जा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4000, यहाँ से ये कटेगा, फिर यहाँ से इसको आप कट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इस तरह से इसको हम देखिए 2v1 v2, यहाँ पे v1 प्लस v2, फिर यहाँ पे इसको जो है डिवाइड कर देंगे, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। यूनिट का खास ध्यान देना, मीटर पर सेकेंड होता है जब हमारा स्पीड होता है, अगर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा ये हमारा एक्सीलरेशन होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी बी पॉजिटिव।